और यहाँ खाने की कमी नहीं, बड़े खुशहाल है ये लोग। तो कोई छल करना चाहिए। एक चीज़ और देखा ये लोगों ने, ब्राह्मणों ने एक चीज़ और देखा कि ये लोग झूठ नहीं बोलते। ये लोग झूठ, इस देश को झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी उस समय। ये लोग झूठ नहीं बोलते। वहीं पर उनको ये लगा कि इनके साथ छल करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये झूठ करते नहीं तो इनके सच्चे लोगों के साथ हमें झूठ बात फैलाने में आसानी होगी। वहीं पर मामला शुरू हुआ। एक इतिहास ये मिलता है और मुझे लगता है कि सब इतिहास ये भारी है। जितने इतिहासकार भारत में लिखे हैं, विश्व में लिखे हैं, सब इतिहासकारों से ये तत्व भारी है और ये सही लगता है। तब उन लोगों ने देखा और कहा कि इनके साथ छल अब करना चाहिए, क्योंकि ये झूठ बोलते नहीं, ईर्ष्या चुगली बदमाशी करते नहीं, तो हम लोग इनके साथ छल कर सकते हैं। तब उसी समय इन लोगों ने कहा कि भाई आप लोग खुशहाल तो है ही हो। मैं मनुस्मृति पर आ रहा हूँ, आप लोग घबराइए। फिर इन लोगों ने कहा कि भाई आप लोग खुशहाल तो है ही हो, लेकिन कुछ चीज हम लोग ऐसा जानते हैं कि और खुशहाल हो जाओगे। लोगों ने कहा यार हम लोग तो आदमी हैं, हमारे जैसे आदमी ये भी हैं, तो हम झूठ नहीं बोलते, तो ये कैसे झूठ बोलेंगे? इनकी बात मानने में बुराई क्या है? अब यही मामला फंसता चला गया। यही से मामला हमारे समाज का पराभव शुरू हुआ। फिर कहा कि ये देखिए देवी देवता, ये तमाम देवी देवताओं का मनगढ़ंत चीजें बना करके शुरू कर दिया और कहा आप लोग इसको पूछते जाओ और जैसे जैसे पूछते जाओगे वैसे वैसे आपका और उत्थान होता जाएगा और खुशहाल होते चले जाओगे। और एक चीज और थी कि उस समय शिक्षा का प्रचार नहीं हुआ था, तो लगभग बुद्धिहीन लोग ही थे हमारे समाज में। उस समय शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं था, एकदम सीधे साधे कोरे लोग थे। तो कोरे लोगों ने समझा कि यार हम लोग तो सच बोलते हैं, झूठ बोलते नहीं, तो ये लोग आदमी ही है, तो झूठ कैसे बोलेंगे? तो इनकी बात मानने में बुराई नहीं है और ये कह रहे हैं कि हमको खुशहाली ज़्यादा मिलेगी, तो इनकी बात मानने में क्या बुराई है? अब वो लोग उनकी बात जैसे जैसे शुरू किया मानना, वैसे वैसे और ये भी उसमें प्रावधान किया था कि आप इसको मानोगे और दक्षिणा हम लोगों को देंगे। दक्षिणा का प्रावधान उसी समय पड़ा है। तो तमाम विद्वानों ने अलग अलग लिखा है, लेकिन मेन थ्योरी यहाँ से शुरू होगी और उसका रिजल्ट ये हुआ। दो चीज फिर इन लोगों ने किया। एक तो उस चीज का इन लोगों ने टीम बना करके गांव जाने लगे और उस चीज का प्रचार प्रसार करने लगे। बुद्ध ने कहा संघ बनाओ, तो वो लोग संघ की पृष्ठभूमि में उसी समय आ गए और टीम बना करके वो जाने लगे, गांव घर घूमने लगे और ये प्रचार करते गए। एक काम तो ये किया, दूसरा काम इन लोगों ने साथ में ये भी किया कि आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, शिक्षा लेने की जरूरत है, क्योंकि वो जानते थे कि शिक्षा अगर ले लेंगे तो ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा तो मेरी चाल समझ लेंगे और मेरी चाल जब समझ लेंगे तो बात मानेंगे नहीं, तो हमारा जो छल है वो सामने हो जाएगा। तो दो काम किया इन्होंने। एक तो अपने गलत बात का प्रचार किया थोड़े लोगों के बस्तियों में, थोड़े लोगों के घरों में जाके, और दूसरा कहा कि आप लोगों को शिक्षा करने की जरूरत नहीं है, अब बस यही करते रहो, आपका भला हो जाएगा। ये सारा जो पूरा इतिहास इस देश में और पूरे विश्व में है, उसका सार यही है
हालांकि लिखने वाले तमाम इतिहासकारों ने अलग अलग तरीके से लिखा है, लेकिन सारी चीज़ों का जो निष्कर्ष निकाला है हम लोगों ने वो यही है कि यहाँ से शुरू हुआ मामला और फिर एक तो शिक्षा से उसने शुरू कर दिया कि इन लोगों को शिक्षा, आप लोगों को शिक्षा नहीं लेना है। दूसरे गलत बात का प्रचार शुरू कर दिया। अब बताइए कि गलत बात का प्रचार करने के लिए कितना समय लगाया होगा इन लोगों ने, कितना आदमी लगाया होगा और कितना धन लगाया होगा, कितना समय लगाया होगा, तब जाकर के आज वो हजारों साल से आज़ादी की जिंदगी जी रहे ना। और उसको पूछे ने कहा संगम शरणम गच्छा, वो संघ बना करके उन लोगों ने किया होगा। एक दो आदमी के बस में नहीं था ये, 10-20 आदमी 150 के। बुद्ध ने भी उसका में बुद्ध की किताब पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हो, साफ लिखा हो, अगर बुद्ध भी अकेले आ जाए और चाहें कि हम संघ बना लें, संभव नहीं, क्योंकि संघ बनाना विचार तो एक आदमी ज्ञान दे सकता है, लेकिन वो एक आदमी ज्ञान को फैला नहीं सकता, चाहे कोई। उसके लिए बहुत से लोगों की जरूरत पड़ती है और यहीं पर हमारा समाज आज़ादी के बाद से, बाबा साहब के बाद से फेल हो रहा है, क्योंकि इसकी आवश्यकता आज तक अभी महसूस नहीं की। इसकी आवश्यकता आज तक महसूस नहीं किया, और जब महसूस नहीं किया तो गांव में जब कार्यकर्ता जाते हैं तो प्रश्न यही करते हैं लोग, अब मीटिंग करने से खाए की मिलेगा, मीटिंग करने से मिलेगा क्या, होगा क्या मीटिंग करने से। कई जगह मैंने भी जा करके बताया कि अगर मीटिंग आप नहीं हजारों साल से कर रहे थे तो क्या मिला आपको, गरीबी मिली, लाचारी मिली, बेबसी मिली, आपकी बहन बेटियों के साथ अभद्रता हुई, संघ नहीं बनाया। तो ये बड़ा जटिल चीज है। मनुस्मृति खाली कह देना कि उन्होंने अधिकार समाप्त कर दिया, उन्होंने हमारा कपड़ा पहनने का, सुंदर खाना खाने का, सुंदर मकान में रहने का, ये सब खाली इतने काफ़ी नहीं होता। और ये ज़्यादा हमारे देश के अंदर इतने बुद्धिजीवी हैं, इतनी बात कर करके समाप्त कर, लेकिन वो उतने बात से काम चलने वाला नहीं, क्योंकि इसके लिए उन वहाँ तक जाने की जरूरत है कि आप जैसे मनु ने किया या मनु की टोली ने किया, टीम बनाया, संघ बनाया और संघ बना के गांव-गांव पूरे देश में घुमा, कितना बड़ा चैनल बनाया होगा, कितना बड़ा टीम बनाई होगी, तब जाकर के पूरे देश में इसका प्रचार किया। और एक चीज और है, एक पीढ़ी में नहीं हुआ है, कई पीढ़ी में ये आगे बढ़ते गए हैं। एक पीढ़ी ने कुछ प्रचार किया, उनके समाज के लोगों ने दूसरी पीढ़ी के और आगे बढ़ाया, तीसरी पीढ़ी के और लोगों ने बढ़ाया, इस तरह से हुआ। जैसे आप वो महाभारत सुनते हैं, महाभारत पहले 32 पेज का बना था शुरू में, फिर इसके बाद लगभग 40 पेज का बाद बनाया, फिर उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी उनके जो विद्वान होते थे छल कपट करने के लिए उसमें जोड़ते चले गए, और आज पूरा काव्य बन गया, बहुत मोटी किताब बन गई महाभारत। तो एक पीढ़ी में नहीं हुआ है, हमारे समाज में इसकी शुरुआत नहीं हुई। और शुरुआत जब विद्वानों ने, जैसे हमारे महापुरुषों ने शुरुआत किया, लेकिन वो टीम नहीं बना पाए, टीम नहीं बन पाए, और टीम भ्रमण की मानसिकता नहीं पैदा हो पाई, घूमने की मानसिकता पैदा नहीं हो पाई। तब बुद्ध ने कहा कि दो तरह के लोग हमारे समाज में भी होना चाहिए, एक तो वह जो ज्ञान देने वाले टीम बने, और दूसरा वो जो ज्ञान प्राप्त करने वाली टीम। तो ज्ञान देने वाली जो टीम होगी वो निरंतर काम करेगी, और वो गृहस्थ जीवन न भी जिए, संन्यास टाइप का जीवन जी करके ये काम सकते हैं। इसीलिए बुद्ध ने संन्यास
जीवन बिताया, और क्योंकि ज्ञान देना था। और बकिया लोग जितने लोग हैं सबके लिए जरूरी नहीं है कि वो ज्ञान भी थे, क्योंकि ज्ञान बहुत ज़्यादा बातें हैं उसमें, तो सब लोग उतनी बातें सीख नहीं पाते, तो कुछ फॉलो तो कर सकते हैं। तो ज्ञान देने वाले, ज्ञान समझने वाले, इस तरह की चीज का संकल्प संदेश बुद्ध ने किया, लेकिन आज तक बुद्ध के संदेश का पालन आज हम लोग नहीं किए। तब जबकि तमाम इस देश में बौद्धिस्ट फैले हुए हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने 10 लाख लोगों को लेकर के बुद्ध की दीक्षा दिलवाई। आज हर जिले में आप देख रहे हैं कि बुद्ध की दीक्षा दी जा रही है, लेकिन उन दीक्षाओं का, उन शिक्षाओं का कोई असर पड़ रहा है? कोई उस शिक्षा का असर पड़ रहा है? का संत बन रहा है? क्या आपके समाज पर अत्याचार हो रहा है? क्या आप अधिकारों की प्राप्ति कर पा रहे हैं? तो पहले वहाँ से मुझे लगता है वहीं से मामला बिगड़ा हुआ है, और संगठनात्मक संस्कृति का निर्माण हमारे समाज में हो ही नहीं पाएगा। संगठन बनाना चाहिए, बनाना चाहिए, बनाना चाहिए, बस यही कर करके रुक जाते हैं। सारे देश में जितने विद्वान हैं, जितने संगठन हैं, जितने प्रोफेसर, सब इतने कर करके रुक जा रहे हैं, और इसका परिणाम हो रहा है कुल धन मोर ठठनवा, तो पूरा देश हमारा है और मालिक वो बने हुए हैं। क्यों? व्यक्ति अपने स्तर पर परिश्रम करेगा तो दो ही चीज पाता है, किताब में नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकल जब हम लोगों ने देखा, किया, तो पाया कि व्यक्तिगत श्रम से सिर्फ मजदूरी मिल सकती है, अधिकार नहीं प्राप्त हो सकता। तो इन चीजों को हमने बनाया नहीं, तो मनुस्मृति का जो घोर पूरे देश में व्याप्त है, उसका निराकरण हम कैसे कर पाते? इसलिए मनुस्मृति का आज भी प्रकोप यथावत बना हुआ है, और जो याताई, जो अधर्मी, जो पापी, जो झूठ बोलने वाले, जो व्यभिचार करने वाले, इस संसार में, मानव जगत में जितना घृणित कार्य है वो करने वाले इस देश के मालिक कैसे बन गए, और सच्चे लोग उनके गुलाम कैसे बन गए? ये बड़ा प्रासंगिक सवाल। तो बुद्ध ने यही कहा कि जब तक संघ नहीं बनाएंगे तब मनुस्मृति का घर घर प्रचार नहीं हो पाएगा। संघ सबसे बहुत जरूरी चीज है, और संघ की जरूरत हर क्षेत्र में, हर जगह है, और उसकी मानसिकता, उसकी संस्कृति ही पैदा नहीं हुई। बस हमारे समाज में आज़ादी के बाद से क्या हो रहा है? जितने संगठन, जितने विद्वान हैं, सब 4-6 महीना पर उनके भाषण, 4-6 महीना पर उनका भाषण, 4-6 महीना पर उनका भाषण। इसीलिए कहा गया है, विद्वानों ने एक तर्क दिया है कि अच्छे से अच्छे विचार भी कभी कभी देने पर दिमाग में उसका अनुसरण कोई नहीं कर पाता है, और बुरे से बुरा विचार भी बार बार देने से उसका पालन लोग करने लगते हैं। और आप इसी धरती पर भारत में देख लीजिए, ब्राह्मणों के इतने बुरे विचार हैं, लेकिन वो आरएसएस वाले डेली काम करते हैं, डेली दिमाग दे रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं, वो संघ बना के जा रहे हैं। इसलिए संघ से उनकी शक्ति बन गई, और शक्ति से फिर सारा। अगर यही चीज़ हम किए होते तो मनुस्मृति का रोना रोने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए मनुस्मृति में जो चीज़ें थी और थी, उसका तो कुफल हमारा समाज भोग ही रहा है। नहीं, क्या वजह है कि पूरे देश को बनाते हम हैं, हमारा 85% समाज बनाता है, लेकिन हम इस देश में गरीब और लाचार हो गए, और जो लोग कुछ नहीं करते वो अमीर और ऊंची जात के हो गए। तो ये छोटी छोटी बातें भी उस संदर्भ में आती है, लेकिन सबका निष्कर्ष यही है कि जब तक हम संघ नहीं बनाएंगे, अपने मानवीय कर्तव्यों का निर्वहन नहीं हो पाएगा, और मानवीय कर्तव्यों का निर्वहन नहीं हो पाएगा तो इंसानियत का जो तत्व है, सुख है, वो प्राप्त
पर तय होती है। जब तक हम संघ नहीं बनाएंगे, जब तक हम निरंतर मीटिंग नहीं करेंगे, तब तक ये काम बनने वाला नहीं है और हजारों साल तक ऐसे हमारा समाज कुफल भोगता रहेगा। बस मनुस्मृति बुरी चीज़ है, मनुस्मृति बुरी चीज़ है कहते कहते हम मर जाएंगे और हमारे आने वाली पीढ़ी फिर भोगेगी। इसलिए सबसे बड़ी जरूरी है, मनुस्मृति को अगर हटाना है, मनुस्मृति के कुफल को निष्प्रयोज्य करना है, तो संघ की जरूरत है। और हर कुछ लोग विशेष ऑपरेशन में सम्मिलित हों और कुछ लोग सामान्य ऑपरेशन में से शुरू हों, सम्मिलित हो, तभी ये काम बन सकता है। और मनुस्मृति ही नहीं, इनके जितने आडंबर है, जितने देवी देवता भूत प्रेत स्वर्ग नरक आत्मा परमात्मा है, वो सब समाप्त होगा। हम सवाल है कि हम धन और सम्मान हमें चाहिए कि ब्राह्मणों की दी हुई जातियाँ चाहिए, और जातियाँ चाहिए तो हम गरीबी लाचारी बेवसी और लखमरुआ बन के रहना चाहते हैं उनकी बात मान कर। तो इस बात का अब फसाना इस देश के अंदर अब ले ही जाना होगा, घर घर ले जाना होगा और समाज के बीच में ले जाना होगा। एक दिन लंबा लंबा भाषण देने से कुछ नहीं होने वाला है और ऐसे ही हम कहते कहते मर जाएंगे, आने वाली पीढ़ी भी मर जाएगी। इसलिए सबसे बहुत जरूरी है कि मनुस्मृति को समाप्त करना है या ब्राह्मणवादियों के तमाम बुरे विचार को समाप्त करना है, इस देश को अपने समाज को बचाना है। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है हम संघ बना करके मनुस्मृति के जो बुरे विचार हैं, जिससे हमारे समाज को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उसको हर जाके बताने की जरूरत है। और इसमें बहुत सी बातें हैं जो एक स्टैंड में नहीं विश्लेषण किया जा सकता।